प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद मोहिंद्र पाल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय का जो पेपर है वो आपका किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, उस पर चर्चा करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कक्षा 6 विषय विज्ञान, अधिकतम अंक 80, समय 150 मिनट। निर्देश लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने दर्शाए गए हैं। तो 80 अंक का पेपर है, 150 मिनट आपको मिलेंगे करने के लिए। तो अब चलते हैं किस प्रकार का पैटर्न आपका रहेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, मधुमक्खियां एकत्रित मकरंद का उपयोग खालिस्तान के रूप में करती है छत्ता बनाने में, शहद बनाने में, सुरक्षा में, मोम बनाने में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इसका ख ऑप्शन सही है, शहद बनाने में करते हैं। आगे है, राम ने पाया कि उसके सहपाठी श्याम के मसूड़ों से खून आता है, वह उसके शरीर पर चोट लगने पर उसको भरने में सामान्य से अधिक समय लेता है। बताइए कि श्याम के शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण यह लक्षण उत्पन्न हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन डी की के। तो अगर मसूड़ों से खून आता है तो प्यारे बच्चों विटामिन सी की कमी से ऐसा रोग होता है, जिसको हम सकरवी रोग भी कहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 3, जिन पदार्थों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें कहते हैं। तो ये तो सभी को पता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। आगे है, हस्तचयन प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने का प्रक्रम, ये नहीं है हस्तचयन। किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने का प्रक्रम, ये भी नहीं है। गेहूं, चावल या दाल से हाथ द्वारा कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को अलग करना, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो इसका सही है। आगे है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, निम्न चित्र में दिए गए भाग ए को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं। तो ये पत्ती है और पत्ती से टहनी से जोड़ने वाला जो भाग होता है उसके बारे में पूछा है। ये पत्ती है, टहनी से ऐसे एक पत्ती जुड़ती है, तो ये होता है प्यारे बच्चों पर्णवरंत। क्या होता है, पर्णवरंत होता है। ये फलक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख इसका सही हो जाएगा, ये फलक होता है। ठीक है, पर्णवरंत है ये ए, तो ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि का क्या नाम है। अचल संधि, हिंद संधि, दुरागर संधि, कंदुक कलिका संधि। तो प्यारे बच्चों, अचल संधि ऊपरी जबड़े में होती है, आपको पता है। चलो इनके बारे में बता देता हूँ। ऊपरी जबड़े में होती है, किस में होती है, ऊपरी जबड़े में। नाम से ही पता चल रहा है ऊपरी जबड़ा हमारा हिल नहीं सकता। हिंद संधि कोने में होती है, कंदुक कलिका संधि कंधे में होती है, तो दुरागर संधि होती है वो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है प्रश्न नंबर 7, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों क्या है, मीटर। ख ऑप्शन इसका सही है। घड़ी का पेंडुलम लोलक अपने निश्चित बिंदु के दाएं बाएं घूम रहा है, यह कौन सी गति का एक उदाहरण है। वर्तुल गति का, आवर्ती गति का, अनावर्ती गति का, घूर्णन गति का। तो प्यारे बच्चों ये आवर्ती गति या दोलन गति का उदाहरण है। आगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, मंगल। तो यहाँ पर बृहस्पति ग्रह है, सूर्य एक तारा है, शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है। तो अलग छांटना है आपको, कौन सा हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, ख ऑप्शन अलग हो गया। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन सुखाना चाहते हैं, तो इस कार्य के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो वर्षा वाले दिन बाहर खुले में यूनिफॉर्म रस्सी पर फैलाकर बिल्कुल नहीं करें, यूनिफॉर्म को अंगीठी या हीटर के पास ले जाकर ये कर सकते हैं हम। ख इसका बिल्कुल सही है। लोहे का चिमटा खालिस्तान पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों लोहे का चिमटा जो है
वो चुंबक से चिपक जाता है तो अचुंबकीय पदार्थ है। विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय, प्राकृतिक चुंबकीय, तो क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन चुंबकीय पदार्थ है। विद्युत मोटर के विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपको पता है सेल के 2 टर्मिनल होते हैं, 2 सिरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही हो जाएगा। जैसे ये एक सेल है तो पीछे धातु की चक्रिका होती है, ऊपर आगे धातु की टोपी होती है, ये प्लस होती है, ये माइनस होती है, तो 2 सिरे होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 में क्या है? विद्युत इस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर खालिस्तान का आवरण चढ़ा होता है। तो प्लास्टिक या रबड़ का आवरण चढ़ा होता है, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक हैं प्यारे बच्चों, और बिजली का आघात हमें नहीं लगेगा, उससे बचाने के लिए ये इस पे चढ़े होते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस मिलकर 99% भाग बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व जल वाष्प। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है ख ऑप्शन इसका सही है। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, प्लस में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, तो 99% दोनों गैसें मिलकर भाग बनाती है, तो ख ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु दीप्त पिंड है? प्लास्टिक, कागज, सूर्य, मेज। तो जिसका अपना प्रकाश होता है वो दीप्त पिंड होता है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सूर्य इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से 15 जो प्रश्न है वो 4 उत्तर वाले पूछे जाएंगे इस तरीके से आपसे, तो आप देख सकते हैं। तो इन 15 प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और फिर उत्तर दें। 4 उत्तरों में से एक उत्तर छांट करके आपको लिखना है। आगे है कोई 4 पौधों के नाम बताइए कि इनमें से कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों 4 पौधों के नाम बताने हैं आपको। उसका कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ खाया जाता है, एक तना खाया जाता है, एक पत्ती खाई जाती है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है संतुलित आहार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ये 2 नंबर का था, इसके बाद में भी 2 नंबर का है। तो वह आहार जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मौजूद हो संतुलित आहार कहते हैं। तो ये भी आसान है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सारे उचित मात्रा में तो वह संतुलित आहार होता है, तो ये भी 2 नंबर का है। आगे कैल्शियम और लोह पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से विकार रोग उत्पन्न हो जाते हैं? इन रोगों के क्या क्या लक्षण है? तो प्यारे बच्चों आपके भोजन वाले चैप्टर में एक टेबल बनी हुई, इस टेबल में लिखा हुआ है क्या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। आगे है प्रश्न नंबर 19, ये भी 2 नंबर का था। निष्पावन से क्या अभिप्राय? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? तो ये भी 2 नंबर का, याद करोगे। उत्क्रमित किए जाने वाले उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में क्या अंतर है? तो ये भी 2 नंबर का है। आगे चलते हैं। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े को चीरना, आइसक्रीम का पिघलना, खाना पकाना, दूध का दही जमना। तो इसमें से जो परिवर्तन एक बार होने के बाद वापस उसी रूप में लाए जा सकते हैं तो वो तो उत्क्रमित होते हैं, जिसको वापस उसी रूप में नहीं ला सकते वो अनुत्क्रमित होते हैं। तो आपको यहाँ पर उत्क्रमित है कर्मित लिखना है, ऐसा आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। मोहन के पास एक लंबा बॉक्स है, वह बॉक्स को इधर उधर करके सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी पर उसकी छाया बनाता है। बताइए बॉक्स की छाया सबसे छोटी कब बनेगी? तो प्यारे बच्चों दोपहर के समय बनेगी, तो ये भी आपको करना है छाया वाला, तो 2 नंबर का प्रश्न है ये भी। इसके बाद में है गर्मियों में रेशमा के घर मेहमान आ जाते हैं, वह उन्हें पानी पिलाने के लिए रेफ्रिजरेटर से पानी की बोतल निकालती है और बोतल के चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। 23वें प्रश्न में तो वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? तो प्यारे बच्चों वो पानी की बूंदें हवा के अंदर जलवाष्प के रूप में होती है। जब गिलास के अंदर पानी डालते हैं तो पानी अंदर से ठंडा होता है, तो वो ठंडे यानी गिलास ठंडे गिलास के संपर्क में आने से संघनित हो जाती है और उसकी पानी की बूंदें बन जाती है। तो वो जलवाष्प है और संघनित होकर के पानी बूंदें बनी हैं। प्रश्न नंबर ये भी 2 नंबर का है। प्रश्न नंबर 24 ये देखा गया कि पेंसिल छिलक शॉर्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना हो तो फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस प्लास्टिक पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके लिए किस भाग को बनाने में किया गया है। तो ये भी आप करोगे, ये भी 2 नंबर का है। क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व? चर्चा कीजिए। तो ये भी आपको करना है, अपने निशान लगा लेना है और किताब में से इसको याद करना है इनके उत्तरों को। तो आपने देखा 15 तक जो प्रश्न थे वो 1-1 नंबर के थे। इसके बाद में 16 से 25 जो हैं वो क्या हैं? 2-2 नंबर के हैं। तो कितने हो गए अभी तक?
ये 10 हो गए 20 और 15 वो 35 नंबर का हो गया। इसके बाद में 3 नंबर के प्रश्न शुरू हैं प्यारे बच्चों 26 नंबर से लेकर के। कॉलम 1 में दिए गए पदार्थों का कॉलम 2 से सही मिलान करो। तो क्या है, दूध, दही, घी, पनीर, ये सभी क्या है, जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर, भिंडी, ये क्या हैं, सभी सब्जियां हैं। शेर व बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो इस तरीके से इसको सही मिलान करना है। सही मिलान वाला एक पक्का आएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, किसी भी पार्ट में से ये आ सकता है। आगे है प्यारे बच्चों 27वां, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये भी याद करोगे आप। नीचे कुछ वस्तुओं और पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब था, मिट्टी का घड़ा। इनको इस प्रकार समूहित कीजिए कि गोल आकृति, धान्य आकृतियां, खाद्य था, अखाद्य। तो ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। तो समूह वालों में से भी इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में वर्गीकृत कीजिए। तो सत्य असत्य वाले भी आपसे पूछे जाएंगे। दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक कर निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें आपको सत्य असत्य इनके आगे लिखने हैं। तो सत्य असत्य वाले भी 3 नंबर का है। नाव एवं मछली के उदाहरण की सहायता से धारा रेखीय आकृति का वर्णन कीजिए था। यह आकृति इनको तैरने में किस प्रकार सहायता करती है। तो ये भी 3 नंबर का है। आप अपनी कॉपी में कि किताब में निशान लगा लेंगे और इनके उत्तर याद करेंगे। आगे एक स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते स्केल पर यदि इस सिरे के पाठ्यांक का 3.0 सेंटीमीटर था, दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1, तो सिलाई की लंबाई कितनी है। तो आपको 33.1 में से 3 घटा देना है, तो 30.1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई आएगी। तो ये भी 3 नंबर का है। आगे है पारदर्शी, अपारदर्शिता, पारभासी किसे कहते हैं, प्रत्येक के 2 उदाहरण दो। ये भी 3 नंबर का है। आगे नीचे दिए गए चित्र अनुसार जब चाबी के स्थान पर निम्न वस्तुओं का उपयोग करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चाबी की जगह आपको ये रबड़, कांच की चूड़ी, स्केल, प्लास्टिक, सेफ्टी पिन जोड़ के देखनी है। तो किस में ये जलेगा और किस में नहीं जलेगा आपको लिखना है। तो रबड़ में नहीं जलेगा, कांच की चूड़ी में नहीं जलेगा, स्केल, सेफ्टी पिन में जलेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, सुचालक है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 34, आप कैसे सिद्ध करोगे कि वायु ज्वलन में सहायक है। तो ये भी आपको याद करना है। प्लास्टिक के कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी 3 नंबर का याद करना है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए, ये 5 नंबर का है। ये कितने नंबर का है, 5 का। आगे है प्रश्न नंबर 37, निम्न के चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। पत्ती, मूसलाजड़, पुष्प, ये भी 5 नंबर का है। 38वां, क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं। आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कितने प्रश्न आए और कौन से कितने कितने नंबर के थे। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों 1 से 15, 1 से 15 सारे एक एक नंबर के थे, 15 के। और इसके बाद में 16 से कितने, 25, ये कितने थे, 10 हो गए। 16 से 25 10, ये 20 नंबर के। और इसके बाद में यानी 36, 37, 38 जो हैं, तो यहाँ तो 35 आ जाएगा और यहाँ 26 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 36 से 38, 3 प्रश्न है वो 15 नंबर के, 5-5 के। और ये 3-3 नंबर वाले हैं, तो इसको 15 गुणा 1 कर सकते हैं। और ये क्या है, 2-2 नंबर के हैं। इसके बाद में आप देखो 26 से 35, तो ये भी 10 हो गए, तो ये भी 30 के हो गए। तो क्या हो गया, 15-15, 30, 30, 60 और टोटल 80 नंबर का पेपर आपका इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मैंने आज आपको पेपर बताया है, इस पेपर में जो प्रश्न है उनको आप अच्छी तरीके से अपनी किताब के अंदर से निशान लगाकर उत्तरों को समझोगे, अच्छे तरीके से याद करोगे। ठीक है। छोटे प्रश्नों के उत्तर तो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें कुछ एक 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न हैं, उनको आप अपनी कॉपी में निशान लगा करके उसके उत्तर अच्छी तरीके से याद करोगे। धन्यवाद।